सीरीज की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो यांग गाई को देखते हैं, जिसकी फाइट उसके सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स से हो रही थी। एक एक करके वो डिसाइपल्स उसे मार्शल आर्ट की इस फाइट के दौरान काफी बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। दूर से उसकी इस फाइट को कोई नोटिस कर रहा था और वो उसके नाम पर सर्कस लगाते जा रहा था। अब तक यांग गाई अपने लेवल के सभी बंदों से फाइट में हार जाता है। पिटने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो गया था। उसके एल्डर भी उसकी ये हालत देखने के बाद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। सभी फाइट में उसकी वीक परफॉर्मेंस को देखने के बाद लिंग जियाओ पवेलियन के एल्डर उसे अपने पीक में बुलाते हैं, जहां जाने पर वो उसके मेरिडियंस और बोन्स को चेक करके काफी गुस्से में बता रहे थे कि तुम ही बहुत ज्यादा वीक है और वो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं। तो बेहतर होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माउंटेन से नीचे चले जाओ। एल्डर की बातें सुनने के बाद यांग काई बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मास्टर, मुझे प्रैक्टिस करनी है, आप मुझे सेट से ना निकालें, मैं दिल से मार्शल आर्ट की स्किल्स को सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर एल्डर यांकाई को बताते हैं कि सेक्ट रूल के हिसाब से अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते तो फिर तुम्हें सेक्ट में रहने के लिए यहाँ के छोटे मोटे काम करने होंगे। तुम्हें हर दिन यहाँ रहने और प्रैक्टिस करने के लिए स्लेव की तरह काम करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यांकाई को बस मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन सीखनी थी, इसलिए वो खुशी खुशी रेडी हो जाता है। यांकाई तो मास्टर को शुक्रिया कहने लगता है उसे सेक्ट में रुकने देने के लिए, पर मास्टर उसे साफ साफ कह देते हैं कि देखो लड़के, अगर तुमने 3 सालों में टेम्पर्ड बॉडी की थर्ड लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं किया तो फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस सेक्ट से एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद कि उसके पास 3 साल है, वो कहता है कि मास्टर, अगर मैं 3 सालों में भी बॉडी टेम्पर्ड की थर्ड लेवल से ऊपर नहीं बढ़ पाया तो फिर आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी, मैं खुद ही ये सेक्ट छोड़कर चला जाऊंगा। कुछ दिनों बाद यांग काई को एक डिसाइपल ने फाइट के लिए चैलेंज किया था और वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जहां वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं यांग काई बॉडी टेम्पर रैम की थर्ड लेवल पर हूँ। उसका सामने वाला ओपोनेंट बहुत ज्यादा एरोगेंट लग रहा था। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है, मेरा नाम जोउ दिंगजुन है और मैं बॉडी टेम्पर्ड की 5th लेवल पर हूँ। उन दोनों के लेवल्स को सुनने के बाद वहाँ मौजूद डिसाइबल्स में से एक लड़की कहती है कि ये तो कितना ज्यादा अनफेयर है ना, एक 5th लेवल का बंदा एक थर्ड लेवल के बंदे के साथ फाइट कर रहा है। इस फाइट में तो साफ साफ पता लग रहा है कि किसकी जीत होने वाली है। यहाँ हमें पता लगता है कि बच्चे यांग काई को कितना ज्यादा नीचा समझते हैं, क्योंकि उनमें से एक लड़का कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता कि यांग काई और जोउ दिंगजुन क्लासमेट है, इसलिए वो एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा तुम्हें नहीं पता कि यांग काई के अलावा हमारे पूरे सेक्ट में कोई भी थर्ड लेवल पर नहीं है, इसलिए हर कोई उसे ही फाइट के लिए चैलेंज करेगा क्योंकि उसे हरा आसान है। इनफैक्ट मैं तो खुद भी कुछ दिनों में उसे चैलेंज करके अपने पॉइंट्स बढ़वाऊंगा। उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर एक और दूसरा डिसाइपल आकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे पॉइंट्स चुराने की? सेक्ट रूल के हिसाब से आप हर 5 दिन में किसी न किसी डिसाइपल को फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए 5 दिन बाद मैं खुद यांग काई को फाइट के लिए चैलेंज करूंगा। अफसोस तब तक तो इसकी इंजरीज भी हिल नहीं हुई होंगी और इसे आसानी से हराकर मुझे फ्री के पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब थोड़ी ही देर में उन दोनों की फाइट शुरू होने वाली थी, जहां हमारा हीरो यांग काई एक जबरदस्त जंप लगाते हुए एक पावरफुल फीस्ट उस बंदे को दे मारता है, लेकिन 5th लेवल पर होने की वजह से उसकी बॉडी बिल्कुल पत्थर जैसी हार्ड थी। जैसे ही दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं, वीक बोन होने की वजह से यांग काई को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो तो अपने मन में सोचने लगता है कि सच में इस बंदे की बॉडी तो बिल्कुल पत्थर जैसी हार्ड है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता, उठ के फिर से फाइट करने लगता है। ये देखने के बाद उसका सामने वाला ओपोनेंट कह रहा था, इस लड़के को 3 साल हमें तो लगा था कि ये पहले ही साल में हमसे पिट पिटा के यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन इसने 3 सालों में खुद को इतना ज्यादा पुश किया है, हमेशा प्रैक्टिस करता रहता था। सेट में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने इसकी पिटाई ना की हो, लेकिन फिर भी ये हर बार किसी न किसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी कुटाई लगवाता रहता है। लेकिन आज मैं इसका ये रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। ये बोलने के बाद वो बंदा यांग काई की जम के धुलाई कर रहा था। वैसे तो यांग काई इस बंदे को हराने में कामयाब नहीं रहता, लेकिन वो हार भी नहीं मानता। दूर से ये फाइट एक नकाब पहने लड़की नोटिस कर रही थी, जो हर किसी के फाइट को नोटिस करती है और जीतने वाले को पॉइंट्स देती है। वो भी यांग काई की हिम्मत को देखने के बाद इक्वली हैरान थी। वहाँ मौजूद किसी को भी समझ नहीं आता कि इतना पिटने के बाद भी ये लड़का वापस से फाइट के लिए कैसे खड़ा हो सकता है। यहाँ थर्ड लेवल पर होने के बावजूद भी यांग काई अपने ओपोनेंट को परेशान कर चुका था, जिस बात से चिढ़कर उसका ओपोनेंट जाओ उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है
बच्चे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो तो सोच रहे थे कि क्या इस लड़के को मरने से डर नहीं लगता। इतनी ज्यादा बुरी हालत होने के बावजूद भी ये हार नहीं मान रहा।